आज से वैराग्य हो गया कि संसार में कोई किसी का साथी नहीं है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। कोई साथी नहीं है। अब तो सब जाने लगे हैं, और ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा है और तिलवर सुन रही है बाहर। अब क्या करे, भगवान को याद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार गजग्राह का युद्ध हुआ घनघोर, खींच रहे दोनों सुभट अपनी अपनी ओर। कभी प्रबल हो ग्राह खींच जल में ले जाता है, और तभी तेवर सहस्त्र युद्ध का अंत न आया है। आतुर हुआ गजेंद्र ग्रह पड़ रहा सब आया है। भगवान को याद करने लगा है। ओम नमो भगवते तस्मै एताजिदात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय विधिमहि। और एक कमल का पुष्प लिया है और भगवान का स्मरण किया है, जो आदि अंत मंत्र रहित है, ऐसे निर्गुण स्वरूप परमात्मा जो सबका कल्याण करते हैं, मैं उनका स्मरण कर रहा हूं। हे परमात्मा, आप आइए मेरी रक्षा कीजिए। और ये संसार दुखालय है। क्या है ये? यह सुखालय नहीं, दुखालय है। सुख तो हरि स्मरण में, कथा सुनने में सुख। सुख में आन सभई मिल बैठत, रहत चहो दिशि घेरे। विपत पड़ी सबही संग छोड़त, को न आवत नेरे। सुख में तो सब अपने साथी बन जाते हैं, और जब दुख आता है तो सब एक एक करके भाग जाते हैं। उस गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की है। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें। हे परमात्मा, जब संकट आए, आपके दर पर आए, तो परमात्मा आप हमारी रक्षा करें, हमें आप वैकुंठ को प्राप्त करावे, इस भवसागर से प्राप्त कराए। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चल कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चल कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चल कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चल कर आ जाना। गरुड़ पर चल कर आना, गरुड़ पर चल कर आना। गरुड़ पर चढ़ कर आना, गरुड़ पर चढ़ कर आना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आना। भगवान की जय हो।
मेरी सांस चले ना जिया चले ना, मेरी सांस चले ना जिवा चले ना धावा, मेरी सांस चले ना मेरी जिया चले ना, मेरी जीव चले भगवान को, गरुड़ पर चले भगवान, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चले जब गुरुओं में गुरुद्वारा ये दुनिया रहे न सारे, गुरु जब में गुरुद्वारा ये दुनिया रहे न सारे, गुरु जब में गुरुदेव तो तुम मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चले मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चले सभी बोलेंगे पीछे आगे सभी, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान जब अंत समय आए तो परमात्मा आप हमें लेने आए। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चल कर आ जाना, गरुड़ पर चल कर आ जाना, गरुड़ पर चल कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चल कर आ। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। जय बोलने में तो बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं आप, जय बोलने में थोड़ी ताकत लगाइए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रभु को भक्त के पाले पड़ते,
देखा है और अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। याद किया है और एक कमल का पुष्प लिया है, सूंड में लिया है, भगवान को याद किया है और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा है और सुदर्शन चक्र ने सबसे पहले ग्रह का मस्तक काट दिया है, ग्रह का उद्धार कर दिया है। भगवान के चरणों में प्रणाम किया है गजेंद्र ने, हे परमात्मा अगर आप नहीं आते तो आज तो मैं इस जल में ही अपने प्राणों को त्याग देता हूं। अहम भक्त पराधीना, भगवान भक्त के अधीन है और परमात्मा सबकी रक्षा। गजेंद्र ने कहा प्रभु बुलाया मैंने और उद्धार कर दिया ग्रह का, ऐसे क्यों? भगवान ने कहा अरे भक्तराज गजेंद्र, जो मुझे प्रणाम करता उससे मैं प्रिय नहीं हूं, जो मेरी पूजा करता है और जो मेरा भक्त है तुम उसको प्रणाम कर लो तो उसका मैं पहले उद्धार करता हूं। तो भक्त कौन है? गजेंद्र। और सेवक है ग्रह। ग्रह ने भक्त के प्रणाम किया तो सर्वप्रथम भगवान ने ग्रह का उद्धार कर दिया है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान तो करुणानिधि है, कृपा करने वाले, और ऐसे ऐसे के भगवान तो एक बार क्या हुआ, नरसिंह जी मेहता जी भोजन बना रहे थे, एक जंगल में दाल बाटी चूरमा बना रहे थे और दाल बाटी चूरमा बनाया है। इतने में एक बाटी को एक कुत्ता लेकर दौड़ पड़ा है। एक कुत्ता आया बाटी को लेकर दौड़ने लगा। अब वो नरसिंह जी तो हर जीव में भगवान को देखते हैं। पीछे घी का कटोरा लिया है और दौड़ पड़े हैं। अरे भाई तुम रूखी बाटी मत खाओ, ये घी की बाटी खाओ, घी में लगा दूंगा। वो कुत्ता जो है वो डर के मारे भाग रहा है और पीछे पीछे नरसिंह जी भाग रहे हैं। अरे तुम रूखी बाटी मत खाओ, तुम तो चुपड़ी बाटी खाओ। और चलते चलते बहुत दूर तक चल दिए हैं। तो आज वह कुत्ता रुका है और जैसी बाटी में घी लगाने लगे हैं सही उस कुत्ते से भी परमात्मा प्रकट हो गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे भगवान है और ऐसे अगर भाव हो तो हर जीव में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। ऐसे नरसिंह जी के भाव थे तो कुत्ते में से भी परमात्मा प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान अणु अणु में है, कण कण में है, सर्वंतर्यामी भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में। ऐसे गजेंद्र का उद्धार भगवान ने किया है। भगवान तो अहेतु की कृपा करने वाले। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहने लगे, महाराज जी बताइए ये गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन था और ये ग्रह पूर्व जन्म में कौन था? तब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहने लगे, ये गजेंद्र इंद्रदूम नाम का राजा था, द्रविड़ देश का, और बहुत विशाल राजा था, पराक्रमी राजा था। चतुर्थावस्था में वन में जाकर भजन करने लगे हैं और भजन कर रहे हैं, पर इन्होंने गुरु नहीं बनाया और बिना गुरु के भव से पार होना संभव नहीं है। एक दिन अगस्त मुनि इंद्रदूम राजा के आश्रम पर पधारे। इंद्रदूम उसी समय भगवान का भजन कर रहे थे, आवाज लगाई पर गुरु का सत्कार नहीं किया, सम्मान नहीं किया। अगस्त ऋषि ने कहा, अरे राजन तुम ऐसे बैठे हो मानो कोई हाथी बैठा हो, तुम संतों का सम्मान नहीं करते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं तुम हाथी बन जाओ। तो यह इंद्रदूम नाम का जो राजा था वो बना हाथी गजेंद्र, जिसका भगवान ने उद्धार किया। और ये ग्रह पूर्व जन्म का हु नामक गंधर्व था, देवताओं को हंसाया करता था, मनोरंजन करता था। और एक दिन यहाँ सरोवर में स्नान कर रहा था
और देवल ऋषि भी सरोवर में स्नान कर रहे थे। देवल ऋषि को देखा तो उनके चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ते हुए घने जल में ले जाने लगा। देवल ऋषि कहने लगे, अरे गंधर्व मुझे छोड़ो, पर एक नहीं माने और बहुत घने जल में ले जाने लगे। तो आज देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे हु नामक गंधर्व, तुम गुरु से मजाक करते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम मगरमच्छ बन जाओ। अब तो वह गंधर्व ने कहा, महाराज जी मैंने कोई अपराध तो किया नहीं, मैंने केवल और केवल अपराध किया है तो मैंने आपके चरण ही तो पकड़े हैं, और संत कर दे तो नवनीत के समान कोमल होता है। संत ने कहा, देवल ऋषि ने कहा, इसी तरह चरण पकड़ते रहोगे तो एक दिन भगवान द्वारिकाधीश तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे। तो वही ग्रह बना है जिसने गजेंद्र का पैर पकड़ा है और भगवान द्वारिकाधीश आए हैं और उस भू नामक गंधर्व जो ग्रह बना उसका उद्धार कर दिया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय उत्पत्त्यादि हेतवे त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहा, जब इंद्र श्रीहीन हो गया तो स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया राजा बलि ने, इंद्र को परास्त कर दिया और राजा बन गए बलि महाराज। बलि राजा बने हैं तो रोज झगड़ा हो रहा है देवता और दानव का। एक दिन इंद्र गया है भगवान के पास, प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम अमर बन जाएं। भगवान ने कहा, अमर बनने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। और समुद्र मंथन में 14 रत्न निकलेंगे और उसमें अमृत निकलेगा, अमृत तुम पी लेना तो आप अमर बन जाओगे। पर ध्यान रखना उसमें विष भी निकलेगा, बहुत प्रकार के रत्न निकलेंगे। तो कैसे मंथन करे? तो कहा, मंदराचल पर्वत को लाए और वासुकी नाग की रस्सी बनाए। पर ध्यान रखना नाग के मुख में मत रहना, पूंछ पे रहना तुम। ठीक है भगवान। अब तो देवताओं ने गए राजा बलि के पास, महाराज जी अपन दोनों भाई एक कश्यप ऋषि की संतान है जिनकी 13 पत्नियां दीति अदिति आदि। तो दीति से दानव, अदिति से देवता। बलि से कहा, महाराज एक काम करते अपन दोनों मिलकर समुद्र मंथन करें, अमृत निकलेगा, आपस में पी लेंगे और खूब झगड़ा करेंगे तो कम से कम किसी की हानि तो नहीं होगी। दैत्यराज बलि ने कहा, ठीक है। अब तो सारे देव और असुर समुद्र के किनारे उपस्थित हो गए, मंदराचल पर्वत को उठाने लगे हैं। तो मंदराचल पर्वत आराम देने से जमीन पर गिरा है, सारे देवता दानव दब गए। भगवान क्या हुआ? भगवान ने कहा, तुमने गणेश जी की वंदना नहीं करी। कोई भी श्री गणेश कार्य करो तो सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करना चाहिए। पुनः मंदराचल पर्वत को लाए हैं और समुद्र में छोड़ा है, और जैसे ही समुद्र में छोड़ा है वह डूबने लगा है और डूबता चला जा रहा है। भगवान से पुनः प्रार्थना करी, भगवान ये मंदराचल पर्वत तो डूब रहा है, आप रक्षा कीजिए। उसी क्षण भगवान ने एक अवतार लिया है। बोले कच्छप भगवान की जय। ये भी 24 अवतार में भगवान का वर्णन है। कच्छप भगवान ने अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को पुनः स्थापित किया है और देवता लोग वासुकी नाग की पूंछ को पकड़ लिया है और दानवों ने मुख को, और घर्षण करने लगे हैं, मंथन करने लगे हैं। और जैसे मंथन प्रारंभ हुआ है तो सर्वप्रथम निकला है विष, और जैसे जहर निकला है तो ना तो देवता ले रहे हैं ना दानव ले रहे हैं। अब क्या करें इसका? सारे देवताओं ने कहा, जहर पीने वाले देवता तो केवल और केवल महाकाल है।
उनकी शरण में चलना चाहिए। हम सब लोग अमृत के धनी हैं, हम सब अमृत पीना चाहते हैं, कोई कष्ट को नहीं भोगना चाहते। सारे देवता लोग मिलकर गए, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु भोलेनाथ, आप तो कल्याण स्वरूप है, आप इस जहर को पी लीजिए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना। हे देवों में देव महादेव, महादेव एक ही है, बाकी सब देवता है। महादेव तब निज करतल पर उठा, किया हला हल पान, उसे काल शंकर हुए नीलकंठ भगवान। और भगवान उस जहर के प्याले को लिया है। पर माता पार्वती ने कहा, देवता लोग तुम बहुत सारथी हो, तुम्हें मेरा ही घर दिखाई दिया, अरे मेरे स्वामी को कुछ हो गया तो? हे देवी, तुम तो जगत के माता पिता हो, आप हमारी रक्षा करें। ततः करतली कृत्या व्यापी हालाहलं विषम, अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। और विष को लिया है, नाम प्रभाव जान शिवने को, नाम प्रभाव जान शिवने को, नाम प्रभाव जान शिवने को, नाम प्रभाव जान शिवने को। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को और कालकूट फल दीन अमी को। लिया है, विष को पान करने लगे हैं तो याद आ गए कि मेरे हृदय में राम रहते हैं, और हृदय में राम है, और अगर विष चला गया तो मेरे राम को कष्ट हो सकता है। तो आज भगवान ने सारे विष को, सारे जहर को कंठ में धारण कर लिया है, तो भगवान का एक नाम पड़ गया है। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। ऐसे भगवान शिव जो समस्त देवताओं का कल्याण करते हैं, विष पिया है, समस्त भक्तों की भगवान ने रक्षा करी है। पुनः सारे देवता लोग भगवान को प्रणाम करके आए हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है। दूसरा रत्न निकला है कामधेनु। कामधेनु गो माता निकली है। पंचगावा समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ। 5 गाय निकली हैं जो ऋषियों को प्रदान कर दी, सप्त ऋषियों को। और उसके बाद में उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला है, दैत्यराज बलि को प्रदान किया है। चौथा रत्न निकला है ऐरावत हाथी जो इंद्र ने प्रदान किया है। और कौस्तुभ मणि निकली है, भगवान विष्णु ने धारण की है। और कल्प वृक्ष निकला है, स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं निकली है, स्वर्ग में चली गई है। वारुणी निकली है, राक्षसों को पिलाई गई है।
धनवंतरी भगवान ने औषधियों को लाए हैं और समस्त देवताओं को प्रदान किया है। चंद्रमा निकला है, भगवान शिव ने धारण कर लिया है, तो भगवान का एक नाम हो गया महाकाल का चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय। चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया है। और भगवान को क्या प्रिय है? केवल और केवल जल प्रिय। नमस्कारम प्रियम भानु, भगवान सूर्य को नमस्कार कर लो प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शिव को जल, एक लोटा जल चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान कन्हैया जी को स्वर्ण पसंद है, श्रृंगार पसंद है। तो भगवान शिव को एक लोटा जल प्रदान कर दो तो वो सब कुछ दे देते हैं। ऐसे औरदानी है। और त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संवारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र अगर भगवान को चढ़ा दे तो त्रिजन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। और दर्शनम बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अरे बिल्व वृक्ष के दर्शन कर लो, दर्शनम बिल्व वृक्ष से स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम। अघोर पाप भी हो तो वो तत्क्षण समाप्त हो जाते बिल्वपत्र के दर्शन मात्र से। इसलिए भगवान को जल और बिल्वपत्र बहुत प्रिय है। अब लक्ष्मी निकली है और जैसे लक्ष्मी निकली है, सुंदर स्वरूप है, हाथों में जयमाला है। सारे देव दानव झगड़ने लगे हैं कि लक्ष्मी से तो मैं विवाह करूंगा, लक्ष्मी से तो मैं विवाह करूंगा। और गजगामिनी दिव्य स्वरूप महालक्ष्मी चलने लगी है। भगवान ने कहा ऐसा काम नहीं चलेगा, लक्ष्मी जी को एक माला दे दो, जिसे वर पसंद आए उसे पहना देगी। सारे देवता लोग दानव लाइन लगाकर बैठ गए हैं। और लक्ष्मी मैया जो चंचला है, चलती हुई आ रही है। सर्वप्रथम दुर्वासा मुनि बैठ गए चमीटा गाड़ के मुझसे शादी करेगी। और जो लक्ष्मी जी ने देखा दुर्वासा मुनि को तो प्रसन्न हो गई कि इतने त्यागी महात्मा और कोई नहीं देखे मैंने, कितने तपस्या करते हैं, बहुत सुंदर इनमें गुण है, परंतु इनको बाद बाद में क्रोध आ जाता है, इसलिए इनसे विवाह करने में अच्छा नहीं। दुर्वासा मुनि को छोड़कर चल गए। और भगवान शिव जी बैठ गए। शिव जी भी जो तपस्या कर रहे हैं, शिव जी को देखकर प्रसन्न हो गई। का स्वरूप तो सुंदर है पर भेष अमंगल है, इसलिए इनसे विवाह करना संभव नहीं है। आगे भगवान नारायण बैठे हुए हैं पर नारायण देख नहीं रहे, वो तो अपना भजन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी देख रही है, कहने रही है मन में, देखो सारे देवता मुझे टुकुर टुकुर देख रहे हैं पर नारायण मुझे देख नहीं रहे, कितना अपने आप में अभिमान ही नहीं। ये तो इनमें गुण नहीं, दोष नहीं है, तो इनके अंदर गुण है। और उसी क्षण लक्ष्मी जी आई है और नारायण के गले में वरमाला डाल दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। लक्ष्मी जी केवल और केवल नारायण की हो सकती है। लक्ष्मी जी को पुत्री बना लो, माता बना लो, बहन बना लो, जो बनाना चाहो, पर लक्ष्मीपति ये संभव नहीं है। लक्ष्मी जी के 3 वाहन हैं। कितने वाहन हैं? 3। एक लक्ष्मी जी नारायण के साथ विराजमान है, एक लक्ष्मी जी हाथी पर विराजमान है और एक लक्ष्मी जी उल्लू पर विराजमान है। तो हमें तीनों लक्ष्मी में कौन सी लक्ष्मी चाहिए? जो कमल के पुष्प पर विराजमान है नारायण के सहित। जो उल्लू के वाहन वाली लक्ष्मी है, वह लक्ष्मी ऐसी है कि हमने किसी को ठगा है, किसी को उल्लू बनाकर धन को ग्रहण किया है, तो वह लक्ष्मी एक न एक दिन तुम्हें उल्लू बनाकर चली जाएगी। या तो आपका धन अस्पताल में जाएगा या कोर्ट कचहरी में। तो समझ लेना कि ये लक्ष्मी सही नहीं है। दूसरी लक्ष्मी है हाथी के वाहन की,
हाथी के वाहन वाली लक्ष्मी चंचल आए चलाए मान चलती